अब हम लोग बात करते हैं मसल फाइबर के स्ट्रक्चर्स की। मसल फाइबर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है, जिसमें हम लोगों को यहाँ पर क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन का सिनेप्टिक नोब वाला पार्ट होता है और यहाँ पर भरा हुआ होता है एसिटाइल कोलिन। ये एक मसल लेयर का डायग्राम है, जिसमें जो आउटर लेयर होती है इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। हर एक मसल सेल्स के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। ये हमारा होता है ट्यूब्यूल पार्ट। कौन सा होता है? ट्यूब्यूल पार्ट, जिसको हम लोग टी पार्ट बोलते हैं। किनारे किनारे मसल सेल्स में, क्योंकि मसल सेल्स जो होती है सिंथेटिकली होती है स्केलेटल सिस्टम की, मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और सारे के सारे न्यूक्लियस जो हैं वो कहाँ लगे होते हैं? पेरिफेरी पर लगे होते हैं, मतलब कि किनारे पर लगे हुए होते हैं। अंदर प्रेजेंट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसको हम लोग मसल्स के अंदर बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक। तो हम लोग बोल सकते हैं मसल सेल्स कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर known as sarcolemma. Inside the sarcolemma there is a liquid material known as sarcoplasm. Inside the sarcoplasm, endoplasmic reticulum is present. In the muscles, endoplasmic reticulum is known as sarcoplasmic reticulum. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम होता है कैल्शियम को रिलीज करना, और इन्हीं मसल सेल्स के अंदर दोनों ही फिलामेंट पाए जाते हैं। हमारे थिन फिलामेंट भी पाए जाते हैं और बीच में हमारा कैसा होता है? थिक फिलामेंट। जो हम लोग थिन और थिक फिलामेंट आगे पढ़ेंगे वो यहीं पर हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग मसल सेल्स की अगर हम बात करें मायोफिलामेंट्स की, तो हमने देखा कि मसल सेल्स के अंदर बहुत सारे पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं। इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मायोफिलामेंट्स बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके के दिखाई पड़ते हैं। हम लोगों ने डायग्रामेटिकली देखा, तो डायग्रामेटिकली में हम लोग देखते हैं कुछ जो हमारे ये वाले बैंड है जो सिंगल लाइन के बने हुए, ये वाला, ये हमारा कैसा बैंड है? आई बैंड है। क्या बोलते हैं? ये थिन फिलामेंट है। कैसा है? थिन फिलामेंट। और जो बीच में है वो कैसा है? हमारा डार्क फिलामेंट। कैसा है? डार्क फिलामेंट, या फिर क्या बोलते हैं? थिक फिलामेंट। हमने क्या किया, इन दोनों को कैटेगराइज कर लिया, और कैटेगराइज करने के बाद में हमने देखा कि इनके अंदर दो तरीके के फिलामेंट होते हैं। एक हमारा डार्क होता है, जिसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? मायोसिन। और जो लाइट बैंड्स होते हैं या लाइट बैंड होते हैं, थिन फिलामेंट्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एक्टिन। इनके अंदर जो क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। हर एक माइक्रोफाइब्रिल्स, ईच माइक्रोफाइब्रिल्स हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। जो हमारे डार्क बैंड्स होते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन होती है वो हमारी मायोसिन होती है, जबकि लाइट बैंड के अंदर जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? एक्टिन होती है। कौन सी होती है? एक्टिन होती है। एक्टिन जो होती है उसमें हम लोग बोल देते हैं ए बैंड्स, और सॉरी एक्टिन को हम लोग आई बैंड बोलते हैं। जो मायोसिन होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ए बैंड्स बोल देते हैं। डार्क बैंड और लाइट बैंड की अगर हम लोग बात करते हैं, तो डार्क बैंड के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? मायोसिन होती है, इसीलिए इसको हम लोग ए बैंड या फिर एन आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। जबकि लाइट बैंड के अंदर कंटेन एक्टिन प्रोटीन, जिसको हम लोग आई बैंड या फिर आइसोट्रॉपिक बैंड होते हैं। डार्क बैंड थिक फिलामेंट होता है, जिसकी लेंथ जो कितना चौड़ा होता है? 120 एंगस्ट्रॉम थिक होता है, 1 पॉइंट म्यू लॉन्ग होता है। जबकि थिन फिलामेंट कितना होता है? 60 एंगस्ट्रॉम थिक होता है, 1.0 म्यू लॉन्ग होता है। अगर हम लाइट बैंड की बात करें, तो लाइट बैंड की मिड लाइन को हम लोग बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं? जेड लाइन। जेड लाइन मतलब जिगजैग लाइन, या फिर क्या बोलते हैं? क्रॉस मेम्ब्रेन बोलते हैं। जबकि थिक फिलामेंट की बीच की लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एच जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच जोन। जो बीच में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एच जोन बोलते हैं। और उस लाइन को क्या बोलते हैं? पूरी सब एक साइड आ जाएगी तो हमारी क्या हो जाती है? हैंसन लाइन। क्या होती है? हैंसन लाइन या फिर एम लाइन बोल देते हैं। अगर हम बात करते हैं दो जेड लाइन जो हमारी थिन फिलामेंट से एक दूसरे वाले थिन फिलामेंट्स के बीच की जो जेड लाइन की दूरी होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोमेर, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 2.3 म्यू लॉन्ग होती है। कितनी होती है? 2.3 म्यू लॉन्ग होती है। अब हम लोग बात करते हैं एक्टिन फिलामेंट की। हर एक एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो उसके अंदर 3 टाइप की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, तो वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। एफ एक्टिन
एक पॉलीमर होता है। क्या होता है? पॉलीमर मीन्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बना होगा। हमने देखा कि बहुत सारे ये जो मॉलिक्यूल्स है इनमें से एक मॉलिक्यूल को बोलते हैं जी एक्टिन। क्या बोलते हैं? जी एक्टिन। तो बहुत सारे जी एक्टिन जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक पॉली मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और इस पूरे को हमने क्या नाम दे दिया? एफ एक्टिन नाम दे दिया। और दो एफ एक्टिन में के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 300 से लेकर 400 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जी एक्टिन को हम लोग बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर एक्टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर एक्टिन बोलते हैं। इसके अलावा इसको बांधने के लिए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। क्या बोलते हैं? ट्रोपोमायोसिन, जो एफ एक्टिन के साथ में ही क्या करते हैं? रन करते हैं। उसके बाद इसी एक्टिन फिलामेंट के अंदर थर्ड पार्ट होता है जिसमें तीन प्रोटीन एक साथ आपस में जुड़ी रहती हैं और 3 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन का जो मेन काम होता है ये कैल्शियम आयन के साथ में रिलेट करना होता है। किसके साथ में? कैल्शियम आयन के साथ में रिलेट करना होता है, जिस वजह से ही ट्रोपोमायोसिन जो है वो कवर अप जो साइट होती है एक्टिन की उसको क्या कर देगा? कवर शेड कर देगा। अगला आता है मायोसिन फिलामेंट। हर एक मायोसिन फिलामेंट जो है वो थिक फिलामेंट होता है। ये भी एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन का बना हुआ होता है। अगर हम देखें सिंपल भाषा में, मायोसिन जो है, मायोसिन एक पॉलीमर है, पॉलीमर मॉलिक्यूल है। किसका पॉलीमर है? तो एक प्रोटीन का पॉलीमर है जिसको हम लोग बोलते हैं मीरोमायोसिन। क्या बोलते हैं? मीरोमायोसिन। अगर हम देखें मायोसिन फिलामेंट कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। इस मायोसिन फिलामेंट में हमने देखा ये हमारा टेल पार्ट है और ये हमारा कौन सा पार्ट है? हेड पार्ट है। टेल पार्ट के अंदर मीरोमायोसिन जो होती है वो कम होती है, इसीलिए ये इसको हम लोग बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन। क्या बोलते हैं? LMM, लाइट मीरोमायोसिन। जबकि हेड के अंदर मीरोमायोसिन ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। क्या बोलते हैं? हैवी मीरोमायोसिन। तो हमने देखा कि हर एक मायोसिन फिलामेंट 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक टेल पार्ट है और ये ग्लोबुलर हेड पार्ट होता है। हेड ग्लोबुलर होता है जिसमें हैवी मीरोमायोसिन होती हैं। अब इसमें हैवी मीरोमायोसिन में हमने देखा 2 पार्ट होते हैं। एक वो पार्ट होता है जहां पर ATP प्रेजेंट होता है, ATP साइट होती है, और दूसरी वो साइट होती है जहां पर एक्टिन आकर जुड़ेगा। ये दोनों ही साइट कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे हेड साइट पर प्रेजेंट होती है। किसके हेड पर? मायोसिन फिलामेंट के हेड पर प्रेजेंट होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कंट्रैक्शन, कि मसल्स किस तरीके से कंट्रैक्ट होती है। पहली बात तो आप ये समझिए, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में एक्टिन और मायोसिन, ये 2 जो फिलामेंट्स हैं, यही 2 वर्क करते हैं। किस तरह वर्क करते हैं? एक्टिन की ट्रोपोमायोसिन साइट जो होती है ये कवर करी होती है उस जगह को जहां पर मायोसिन को जुड़ना है, और मायोसिन का हेड पार्ट पर आपने एक स्ट्रक्चर में देखा था, एक पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्या बोलते हैं? एक्टिन बाइंडिंग साइट। जो हमारी ये वाली है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये एक्टिन बाइंडिंग साइट पर ही एक्टिन का मॉलिक्यूल जुड़ता है, ये वाला, ये यहाँ पर जुड़ेगा। और जब तक ये दोनों नहीं, जब ये दोनों जुड़ते हैं तो एक ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रिज। और यही क्रॉस ब्रिज जो होता है यही मसल्स को आगे पीछे करने में या मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करता है। इसी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस होती है इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का ऑर्डर देगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन जो है वो मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा मसल्स को ऑर्डर देता है। कहाँ पहुंचा? जैसे ये हमारा है न्यूरॉन, इस न्यूरॉन के अंदर भरा हुआ एसिटाइल कोलिन जो केमिकल मैसेंजर की तरह मैसेज लेकर आया। किसके पास मैसेज लेकर आया है? मसल सेल्स के पास। किसके पास मैसेज लेकर आया है? मसल सेल्स के पास। जैसे ही ये मसल सेल्स के पास में मैसेज लेकर आएगा, तुरंत यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, ये इस मैसेज को लेंगे और बाहर साइड का जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ आ जाएगा? अंदर की साइड ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आ गया, मींस एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया लेयर पे, कहाँ पर? सार्कोलेमा पर। वैसे ही अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको हमने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला है, ये क्या कर देगा? कैल्शियम आयन को निकालेगा और कैल्शियम आयन का जो अंदर कंसंट्रेशन है धीमे धीमे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
कैल्शियम आयन किसके साथ जुड़ जाएंगे जाके, जो एक्टिन फिलामेंट में हमने आपको एक चीज बताई थी जिसको बोलते हैं ट्रोपोनिन। क्या बोलते हैं? ट्रोपोनिन। इस ट्रोपोनिन के साथ में जैसे ही जुड़ जाते हैं, ट्रोपोनिन जैसे ही इसको जोड़ता है, वैसे ही ट्रोपोमायोसिन जो होता है, कौन सा? ट्रोपोमायोसिन, वो अपनी कौन सी साइट को एक्सपोज कर देता है, जहां पर मायोसिन जुड़ेगा, वो वाली साइट पर क्या कर देगा? एक्सपोज कर देगा। और जैसे ही ये एक्सपोज होगा, वैसे ही हमारे मायोसिन फिलामेंट यहाँ पर जाकर एक्टिन से जुड़कर क्या बना देंगे? क्रॉस ब्रिज बना देंगे। अब इसी प्रोसेस को हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले क्या होगा? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन शुरुआत होगी ब्रेन से। ब्रेन से मैसेज पहुंचा मोटर न्यूरॉन्स द्वारा, कहाँ पहुंचा? मसल फाइबर तक। यहाँ पे बीच में जो होता है इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइल कोलिन जो है वो यहाँ पर क्या कर देगा? यहाँ पर मैसेज रिलीज कर देगा। रिसेप्टर इसको एक्सेप्ट करेंगे, बाहर के पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जनरेट एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, कहाँ पर? आउटर लेयर में, सार्कोलेमा में, जिससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रिलीज कर देगा? कैल्शियम आयन। कहाँ पर? सार्कोप्लाज्म में रिलीज कर देगा। कैल्शियम आयन बाइंड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे किसके साथ में? ट्रोपोनिन के साथ में जुड़ जाएंगे। और ट्रोपोनिन के साथ जुड़ने के जैसे ही ये जुड़ेंगे कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ में, वैसे ही ट्रोपोमायोसिन एक्सपोज कर देगा, खोल देगा, उस जगह को खोल देगा, एक्टिन फिलामेंट की उस जगह को खोल देगा जहां पर मायोसिन फिलामेंट जुड़ रहा है, किससे? एक्टिन से। जैसे ही ये दोनों साइटें दोनों खुल जाएंगी और आपस में क्या हो जाएगा? एनर्जी आएगी। वैसे ही एनर्जी रिलीज होने पर मायोसिन का हेड क्रॉस ब्रिज बनाएगा एक्टिन के साथ में। क्या बनाएगा? एक्टिन के साथ में। और एक्टिन फिलामेंट को अपनी तरफ क्या कर लेगा? खींच लेगा। देखिए मायोसिन फिलामेंट अपनी जगह रहेगा, एक्टिन फिलामेंट जो है वो आगे और पीछे की तरफ जाता है। अगर एक्टिन, अब जैसे हमने बोल दिया आपसे, ये क्या है? मायोसिन फिलामेंट, और ये एक्टिन फिलामेंट था, ये इसके साथ जुड़ा, इसको अगर पीछे खींचा और ये हमारी जेड लाइन है, तो ये इधर साइड आगे की तरफ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और जैसे ही जेड लाइन यहाँ पर आएगी, मायोसिन इसको टच करेगा, वैसे ही ये यहाँ पर प्रोसेस पूरी की पूरी रुक जाएगी। और इसी को हम बोल देंगे कि मसल क्या हो गई है? कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। अब प्रोसेस आएगी कौन सी? रिलैक्सेशन की। रिलैक्सेशन की प्रोसेस जब आती है तो हम लोग देते हैं, रिलैक्सेशन की प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले हमें ट्रोपोनिन को फ्री करना है, क्योंकि ट्रोपोनिन जब फ्री होगा तभी तो मायोसिन साइट जो है वो ढक जाएगी वापस। तो हमने क्या किया? कैल्शियम जो पंप चल रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको बंद किया। जैसे ही बंद किया, ट्रोपोनिन कैल्शियम से रिलीज होना, जो रिलीज हो रहे थे वो क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। जैसे ही ये बंद हुए, इन दोनों के ट्रोपोमायोसिन पे जो साइड थी वो ढक जाएगी वापस। इन दोनों के बीच का जो क्रॉस ब्रिज है वो क्या हो जाएगा? ब्रेकअप हो जाएगा। और वापस से जो एटीपी एनर्जी टूटी थी एटीपी बाइंडिंग साइट पर, वो वापस एटीपी से किस में, एडीपी से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एटीपी से। मतलब एटीपी मॉलिक्यूल वहां पर पहले से ही प्रेजेंट होता है, उसको बस बार बार क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस होती है सेम इसी तरीके से आपको लिखना है। स्टेप मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के क्या स्टेप्स होते हैं और मसल्स रिलैक्शन के। तो टोटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल्स और एक बार क्या होती है? रिलैक्स होती है।